Education Center. Today we will learn about relative pronoun. Our learning objective will what is relative pronoun and what are differences among words who, that and whose. Relative pronoun. It is used to refer back to a noun or pronoun. This noun or pronoun is mentioned before the relative pronoun. It is also called the antecedent, or it is a word which joins its antecedent or noun used before to the other part of the sentence. इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ज्वाइनिंग का काम करते हैं. इसमें ये नाउन को और सेंटेंस के जो दूसरे पार्ट होता है उसको ज्वाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन हु इज गिविंग द ओपनिंग स्पीच इज क्वाइट फेमस. हियर यू कैन सी हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट इज वर्किंग ऑफ ज्वाइनिंग. Who is joining the noun which is woman with the other part of the sentence which is giving the opinion speech. If we see the definition of relative pronoun, here we have learned it is used to refer back to a noun or pronoun. Similarly, you can see the woman is a noun and who is a relative pronoun and who is using to referring back to a noun which is woman. इसमें आप देख सकते हैं कि relative pronoun आपका who है और ये आपके noun जो कि woman है उसको refer कर रहा है. ठीक है. This noun or pronoun is mentioned before the relative pronoun. Yes, you can see noun which is woman is mentioned before the relative pronoun which is who, and woman will also call antecedent. Understood? Let's move on. Who is a relative pronoun and we use who for person, and also it comes in place of subject. For example, he is the boy who loves to cook. Here you can see who is relative pronoun and it is referring back to boy. आप यहाँ पे देख सकते हैं who जो कि हम लोग पर्सन के लिए सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें who आपका यूज़ हो रहा है जो कि बॉय को रेफर करने के लिए, और बॉय आपका एंटीसीडेंट भी कहलाएगा और ये एक आपका नाउन भी. तो जब इसको मैं रेफर करूँगी तो मैं हु का यूज़ करूँगी. हु क्योंकि पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, बॉय आपका एक पर्सन है, इसलिए हम लोग हु को यूज़ करेंगे यहाँ पर. ठीक है. और हु आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है. क्यों? द बॉय हु लव्स टू कुक. इसमें आप देख सकते हैं कि जो लव्स है वो आपका वर्ब है और ये बॉय के अकॉर्डिंगली यूज़ हुआ है. तो इसलिए जो हु है वो आपका बॉय की जगह पर आ रहा है और बॉय आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. ही इज़ द बॉय हु लव्स टू कुक. अगर आप लोग इस तरह कहें ही इज़ द बॉय लव्स टू कुक, द बॉय लव्स टू कुक. तो लेकिन जब आप इसमें आप देख सकते हो कि द बॉय सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो हम लोग द बॉय की जगह पर द बॉय के लिए हम लोग हु यूज़ करेंगे. द बॉय हु लव्स टू कुक. तो जो हु है वो आपका द बॉय की जगह पर आ रहा है और द बॉय आपका क्या है? सब्जेक्ट है. तो इसलिए हु भी आपका सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है. तो सब्जेक्ट को ही रेफर करने के लिए यूज़ हो रहा है और लव्स जो है वो आपके बॉय के अकॉर्डिंगली यूज़ होगा. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन. whom has similar function of who
whom आपका बिल्कुल who की तरह ही काम करता है. The difference is between who and whom is only position. Okay, who आपका सब्जेक्ट की जगह पर यूज होगा, whereas whom will place in object position. आप जो है who को सब्जेक्ट की जगह पर यूज करते हो, लेकिन जो whom है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय whom I was talking about was at restaurant. Here you can see whom is coming in place of object. How? I was talking about whom? I was talking about the boy. Here you can see the boy come in object position. Here I was talking about boy. So here you will put whom in place of object which is boy. आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो whom है वो आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन जो who है वो सब्जेक्ट की पोजीशन में आ रहा है. इसमें डिफरेंस एक और भी है, ये देखें, I was talking about was. यहाँ पे जो was है जो कि वर्ब है आपका, वो आपका I के अकॉर्डिंगली यूज हुआ है. whom बॉय के अकॉर्डिंगली यूज नहीं हुआ. I आपका जो was है वो I के अकॉर्डिंगली यूज हो रहा है, ठीक है. लेकिन जो whom है आपका जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, आपका ऑब्जेक्ट बॉय था, उसकी जगह पर हम लोगों ने whom इस्तेमाल किया है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द who एंड whom. बट देयर इज अ सिचुएशन व्हेन who and whom both sentences come together, then what we should do. हमें उस वक्त क्या करना चाहिए. For example, this is the girl who I met in the market was wearing a red shirt. You can see यहाँ पर who इस्तेमाल किया, लेकिन हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि यहाँ पे I met in the market, I met whom, I met with the girl. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो whom आना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने who प्लेस किया हुआ है. लेकिन अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है was wearing a red shirt, तो उसके अकॉर्डिंगली who तो बेस्ट, who जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है. who was wearing a red shirt, इस तरह तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन who I met in the market, तो यहाँ पे तो whom आना चाहिए. जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि जिसमें whom और who दोनों लग सकते हैं, तो तब हम लोग who को प्रेफर करेंगे. दिस इज द रूल. अंडरस्टूड. लेट्स मूव ऑन whose. who is mostly used for possession of living beings. For example, the girl whose ruler broke is crying. Here you can see whose used for possessions. यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूलर की पोजेशन को शो कर रहा है कि ये जो रूलर है वो गर्ल का है और वो टूट गया है और उसके ऊपर वो चला रही है. द गर्ल whose ruler, तो गर्ल इज अ लिविंग बीइंग, ठीक है. तो दिस सेंटेंस इज शोइंग पोजेशन ऑफ रूलर विद द girl. Which is used for possession of non-living things. Non-living things means things. It will include things. For example, the cake which you ate was baked by me. You can see which is using for possession of non-living thing, which is cake. The cake which you ate was baked by me. But here is some exception I will discuss with you. For example, whose can use with things. If you do not want use of whose with things, then you can place of which with things for showing possession. It's mean कि हम लोगों ने पीछे बढ़ा कि हम whose जो है वो आपकी पोजेशन को शो करता है, लेकिन लिविंग बीइंग्स के लिए. लेकिन whose को हम नॉन लिविंग्स की पोजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और अगर आप whose को नॉन लिविंग की पोजेशन के लिए यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आप लोग ऑफ विच का यूज़ भी कर सकते हो. ऑफ विच भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप whose यूज़ नहीं करना चाहते नॉन लिविंग की पोजेशन को
शो करने।